श्री रामानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल पावटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के लिए गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 17 को पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ इस प्रश्नावली में हमारे पास में जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं उसके अंतर्गत पहले नंबर पे हमारे पास में आता है समांतर माध्य। दूसरे नंबर पर हमारे पास में आता है माध्यक और तीसरे नंबर पे हमारे पास में आता है बहुलक। ये तीन चीज़ें हमारे पास में यहाँ पर आती हैं। आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे बहुलक पर। यहाँ आज हम बहुलक पर चर्चा करेंगे और इस बहुलक के लिए हमारे पास में प्रश्नावली है 17.8। अब ये बहुलक होता क्या है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत हम इसमें जो भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल हैं उनमें टाइप 1 में आता है आपके पास में केवल एक बंटन सारणी। यहाँ केवल एक बंटन सारणी से हमारा अभिप्राय है कि हमें केवल प्रेक्षण दे रखे हैं, उनकी बारंबारताएं हमारे पास में नहीं दी गई हुई हैं। जैसे हमारे पास में इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न और पहले प्रश्न से पहला प्रश्न हमको दे रखा है कि विभिन्न परीक्षण दिए हुए हैं हमको। तो ये परीक्षण हमको किस प्रकार से दिए हुए हैं ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो मेरे सामने है 2, 5, 7, फिर 5, फिर 3, फिर 1 और फिर जो है 5 और फिर 8 और फिर यहाँ मेरे पास 7 और 5। तो ये भिन्न 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 प्रेक्षण दिए हुए हैं। तो अब हमसे कह रहा है कि आप इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा चर्चा परिचर्चा करने की इसमें आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सरल सा सवाल है। आप ये देखेंगे कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार है। तो हम देख रहे हैं 2 यहाँ केवल एक बार है, इससे पहले 1 भी एक ही बार था, 3 यहाँ एक ही बार है, 5 यहाँ पर 1 2 3 4 बार है, 7 यहाँ पर 2 बार है और 8 यहाँ पर 1 बार है। तो आपने गौर किया सबसे अधिक बार कौन है, तो सबसे अधिक बार कौन है, अंक 5। तो यहाँ इस सवाल को जब आप प्रेक्षण के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि यहाँ अंक 5 की बारंबारता, अंक 5 की बारंबारता सबसे अधिक कितनी बार है, उसको लिखते हैं। बारंबारता नहीं, कोई अंक कितनी बार आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार है। तो जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही परीक्षण जो है अपना बहुलक कहलाता है। तो अतः बहुलक बराबर 5 है। ये हमारा अभीष्ट आंसर हो गया। प्रिय बच्चों, आपने देखा पहले तो एक बंटन सारणी क्या होती है, केवल परीक्षण आपको दिए जाते हैं तो एक बंटन सारणी होती है। टाइप नंबर 1 में ये आता है, आपको स्पष्ट कर लें। अब इसमें क्या क्या जाता है, बहुलक कैसे देखा जाता है, तो जैसे कि आपको बताया कि जो अंक सबसे ज़्यादा बार है, जो परीक्षण है, उसकी आप बारंबारता सबसे अधिक बार होनी चाहिए। तो जिस अंक की बारंबारता सबसे अधिक बार होगी वही अंक आपका बहुलक होगा। अब यहाँ
थोड़ा एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि मान लीजिए आपके पास में कोई 2 अंक समान अंक आ गए, जैसे मान लो यहाँ 5 अंक 4 बार है और कोई सा अंक भी 4 बार हो जाता तो वहाँ आपके पास में बहुलक भी 2 बार आ जाता। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब मैं इसी क्रम में आपको टाइप 2 की तरफ लेके चलता हूँ। अभी टाइप 2 में क्या आता है? तो टाइप 2 में हमारे पास में आती है अवर्गीकृत बंटन सारणी से। अब हमारे बच्चों को यही नहीं पता है कि एक बंटन क्या होता है, अवर्गीकृत बंटन सारणी क्या होती है, वर्गीकृत बंटन सारणी क्या होती है, तो वो सवाल कैसे सरल करते हैं, नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास में स्पष्ट पता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ अवर्गीकृत बंटन सारणी। अब ये अवर्गीकृत बंटन सारणी होती क्या है, ध्यान रखना। हमारे पास में एक होता है परीक्षण और एक होती है बारंबारता। यदि हमारा दिया गया परीक्षण जो है डबल अंक में नहीं आ रहा हो, अर्थात 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 नहीं आ रहा हो, अकेला अंक हो, तो वहाँ वह टेबल जो होती है वह अवर्गीकृत बंटन सारणी कहलाती है। इसमें एफ यानी बारंबारता अवश्य होनी चाहिए। जैसे इसके लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे पास में प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल हमें स्पष्ट रूप से दिया गया है, जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ हमारा ये सवाल है जिसमें हमको x दिया हुआ है और साथ में हमको f दिया हुआ है। तो ये हमारे पास में 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस प्रकार से ये तो हमको दे रखा है परीक्षण। x का मतलब परीक्षण है, प्राप्तांक हैं, और इनकी जो बारंबारताएं दे रखी हैं वो 2, 4, 6, 3, 2, 1 ये है। अब आप देख रहे हैं x जो है वो अकेले अंक में आ रहा है, तो ये और f भी मौजूद है हमारे पास में, तो इसको बोलते हैं अवर्गीकृत बंटन सारणी। तो पहले तो अवर्गीकृत बंटन सारणी आपको पता चल गया। अब इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। इसका मतलब है कि जो परीक्षण 3 है वह 2 बार है, 4 4 बार है, अंक 5 या परीक्षण जो है वो 6 बार है, 6 यहाँ पे 3 बार है, 7 यहाँ पे 2 बार है और 8 यहाँ पर 1 बार है। तो सबसे पहले यही देखना है कि कौन सा अंक की बारंबारता सबसे अधिक बार है, उसी को बहुलक कहते हैं। सादा और शब्दों में सामान्य भाषा में हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जिसमें सर्वाधिक बारंबारता आती हो वही परीक्षण बहुलक कहलाता है। तो ये जो सवाल हमको दे रखा है, दिया हुआ है, सबसे पहले हमने टेबल बनाई और टेबल बनाने के बाद में बस सेम भाषा यहाँ पे अपने को लिखनी है। हम लिखेंगे वही बात, यहाँ परीक्षण 5 की बारंबारता, परीक्षण 5 की बारंबारता सबसे अधिक बार। तो सबसे अधिक बार कितनी है? सबसे अधिक 6 बार है। तो जिस फ्रैक्शन की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो अतः बहुलक यहाँ पर आ रहा है हमारे पास में, सबसे अधिक बारंबारता परीक्षण 5 की है तो 5 है। ये हमारा अभीष्ट आंसर हो गया, बहुलक ज्ञात हो गया। प्यारे बच्चों, देखा आपने, यानी एक बंटन सारणी से बहुलक निकालना कितना ही आसान है।
आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ते हुए अब एक प्रेक्षण पर आधारित कितने भी सवाल आपके पास आ जाएं, आप बड़ी आसानी से सवाल को सरल कर सकते हैं। बहुलक आपके लिए इजी हो चुका है। इसी प्रकार अब आपको ये पता चल गया कि एक बंटन सारणी, अवर्गीकृत बंटन सारणी क्या होती है, और इसको देखते हुए बड़ी आसानी से आप जो है वहाँ से बहुलक निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इस प्रश्नावली में जो है एक बंटन सारणी पर भी बहुत सारे सवाल हैं और अवर्गीकृत बंटन सारणी पर भी बहुत सारे सवाल हैं। इनको आप बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से सोचते समझते हुए, दिमाग का प्रयोग करते हुए आराम से निकाल सकते हैं। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो आगे बढ़ने के लिए मैं टाइप 3 प्रकार को लेके सामने आ रहा हूँ आपके, और आप देखोगे कि इस प्रकार से बड़े धैर्यपूर्वक, संयम के साथ, सूत्र को समझते हुए, प्रक्रिया को समझते हुए यदि हम सवाल निकालते हैं तो ये हमारे लिए मैथ बिल्कुल इजी हो जाता है। खेल खेल में मैथ को हम सीख सकते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये इस प्रकार का सवाल है, ये इस प्रकार का सवाल है, ये इस प्रकार का सवाल है, इस प्रकार का हो तो ऐसे करें, इस प्रकार का हो तो ऐसे करें, इस प्रकार का हो तो इस सवाल को ऐसे सरल किया जाता है। तो सबसे पहले अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टाइप 3 में वर्गीकृत बंटन सारणी। अब जब तक आपको वर्गीकृत बंटन सारणी का पता नहीं है, आप सवाल कैसे सरल करेंगे। तो वर्गीकृत बंटन सारणी के अनुसार आपका जो परीक्षण होता है वह डबल अंकों में आता है, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आदि। इसी प्रकार जैसे आपके पास में आ जाएं 15 से आ जाए 20, 20 से आएगा, फिर इस प्रकार से जो है भिन्न अंकों को ध्यान में रखते हुए उनके जो गैप होते हैं वो बराबर होते हैं। इसी प्रकार से जैसे कोई अंक आ जाए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे भी आप कर सकते हैं। या यूँ आ जाए 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 5 अंकों को, तो निश्चित गैप उनके बीच में आपके पास यहाँ मिलेगा। उसको कहते हैं वर्गीकृत बंटन सारणी। इसमें भी एफ अवश्य होता है। अब सबसे पहले जो है मैं इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 6 आपके सामने लेके चल रहा हूँ। लेकिन 6 आपके सामने लूँ या बोर्ड पर आऊँ, इससे पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हमने टाइप 1 में एक बंटन सारणी था, उससे कोई सूत्र नहीं लगा। फिर हमने देखा टाइप 2 में अवर्गीकृत बंटन सारणी है, यहाँ भी कोई सूत्र नहीं लगा। लेकिन यदि हमारे पास में वर्गीकृत बंटन सारणी आती है, तब जो है हमारे पास में बहुलक का सूत्र होता है। ये बहुलक का सूत्र हमें याद करना पड़ेगा। बहुलक छोटा z आप ले लीजिए इसको, और ये हो जाएगा L प्लस, प्लस के सामने एक बड़ी रेखा, ध्यान रखना, ऊपर आ रहा है F1 माइनस F0, ध्यान देना, बोलना है इसको F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस 2F1, सॉरी यहाँ फिर से ध्यान देखना, बहुलक जो आ रहा है आपके पास में z बराबर L प्लस, प्लस के सामने बड़ी रेखा, बड़ी रेखा के बाद में आप बोलेंगे इसको F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0, और माइनस यहाँ आएगा आपका F2। ध्यान देखना है, इस रेखा के सामने गुणा है, गुणे का चिन्ह है, और गुणे के चिन्ह के सामने h है। तो ये हमारे पास में पहले तो बहुलक का सूत्र है। लेख सुलेख और जो है लिखने का तरीका वो आपके सामने मैंने रखा है। एक बार फिर से देखते हैं बहुलक का क्या सूत्र है। आप लोगों ने देखा ये कौन से सूत्र कब काम में आता है। टाइप 3 में जब वर्गीकृत बंटन सारणी दे रखी हो तो बहुलक का सूत्र काम में लिया जाता है। तो बहुलक जिसको छोटे जेड से आप लिख सकते हैं बराबर L प्लस, प्लस के सामने एक बड़ी रेखा आ रही है, यहाँ इसके ऊपर लिखा जाएगा आपके पास में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2। इसके बाद गुणा h आएगा, लेकिन गुणा कहाँ, गुणे का चिन्ह कहाँ लगाना है, सीधा रेखा के सामने, सुलेख का भी ध्यान रखना है, इसके सामने लिखना है h। अब यहाँ जो मैं सूत्र के जो भिन्न भिन्न भाग दिखाई दे रहे हैं इनको मैं समझाना चाहता हूँ।
एल मीन्स लोअर लिमिट, हिंदी में बात करें तो निम्न सीमा, यानी जो वर्ग देगा उसका जो पहला अंक होगा, परीक्षण का जो वर्ग होगा उसमें जो पहला अंक होगा उस अंक को अपन कहते हैं एल। अभी मैं आपको बोर्ड पे सवाल रख के फिर समझाऊंगा। एच जो वर्ग का जो बीच में अंतर होगा इसको हाइट बोलते हैं, तो ये अपने पास में आ रहा है यहाँ पे एच। इसके बाद में F1 जो होता है वो हमारे सवाल में दी गई सबसे बड़ी जो है बारंबारता होती है। F0 सबसे बड़ी बारंबारता से ऊपर वाली बारंबारता होती है। F2 जो सबसे बड़ी बारंबारता है उससे जस्ट नीचे वाली बारंबारता होती है। खैर अब मैं इसको सवाल में आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास में ये जो टेबल दी जाती है तो सबसे पहले हम इस टेबल को खड़ी सारणी में तब्दील करेंगे, ये हमारा पहला काम होगा। सुलेख का भी ध्यान रखना है, सवाल किस प्रकार से कर रहे हैं ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ मैं सवाल लेके चलता हूँ, तो ये मेरे पास में आ रहा है वर्ग, इसको मैं खड़ा बना रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, ये ध्यान रखना है क्योंकि हमारे पास में बोर्ड की कॉपी काफ़ी बड़ी होती है। एक तो वर्ग है, वर्ग या प्राप्तांक, इसको परीक्षण कहते हैं। इसके बाद हमारे पास में यहाँ आया हुआ है बारंबारता, इस बारंबारता को हम एफ कहते हैं। ध्यान दीजिए, दो लाइनें हमारे पास में दी हुई थी, एक वर्ग की और एक बारंबारता की। वर्ग हो प्राप्तांक हो इसको अपन प्रेक्षण कहते हैं। यहाँ चाहे छात्रों की संख्या हो या कोई और संख्या हो इसको अपन बारंबारता कहते हैं, इसको एफ से लिखा जाता है। तो वर्ग में मेरे पास में दिया हुआ है 10 से 15, इसकी बारंबारता दी गई है 3, बड़ी सुंदर तरीके से। आगे लिखा हुआ है 15 से 20, इसकी जो बारंबारता दी हुई है वो है 7। आप प्रकार पे आप जो है यहाँ पर फुट्टे स्केल का प्रयोग करेंगे, स्केल पेंसिल से आप लोग इसको टेबल को सुंदर तरीके से बना लेंगे। इसके बाद मेरे पास आ रहा है 20 से 25, 20 से 25 की जो बारंबारता दी हुई है वो हमारे पास में आ रही है 16 है। इसके बाद 25 से 30, यहाँ 25 से 30 में बारंबारता आ रही है 12। इसके बाद 30 से 35, 30 से 35 में बारंबारता मेरे पास में आ रही है 9। इसके बाद 35 से यहाँ आ रहा है 35 से 40, और 35 से 40 में मेरे पास बारंबारता आ रही है 5। और फिर अंत में मेरे पास यहाँ सवाल के अंतर्गत आ रहा है 40 से 45, 40 से 45 में यहाँ बारंबारता आई हुई है 3। तो किया क्या, सबसे पहले जो सवाल था, टेबल जो सवाल में दी हुई थी वो हमें क्षैतिज रेखा के रूप में दी हुई थी, हमने इसको सीधा लंबवत टेबल में बना लिया, इसको ऊर्ध्वाधर टेबल बना ली गई है। अब करना क्या है, सबसे पहले ये पहचान रहे हैं कि ये जो टेबल दी हुई है ये हमारे पास में वर्गीकृत बंटन है, अर्थात 10 से 15 डबल अंक हो गया ना, 15 से 20 डबल अंक हो गया, तो ये डबल अंक में आई हुई है। ध्यान देना, आगे हम जो है समांतर माध्यम में पढ़ेंगे कि भी सतत बंटन है या असतत बंटन है। ध्यान देना, जिनके बीच में निश्चित गैप हो ये निम्न अंक कहलाता है, ये निम्न सीमा और ये ऊपरी सीमा कहलाती है। ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ, ये निम्न सीमा कहलाती है और ये ऊपरी सीमा कहलाती है। तो यहाँ हमारे पास में एक तो सभी में अंक अंतर समान हो और पहले अंक की ऊपरी सीमा दूसरे के लिए निम्न सीमा बनती हो, सही क्रम चलता हो, तो इसको बोलते हैं सतत बंटन। यहाँ ध्यान रखना। अब खैर अपने को सवाल सरल करना है, बहुलक सरल करना है। तो देखिए बहुलक का क्या मतलब है। सबसे पहले बहुलक में कुछ नहीं किया जाता है, केवल सारणी बनाई जाती है। हम माध्य में और माध्यक में बहुत सारे परिवर्तन यहाँ करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। बस जैसे टाइप 1 में देखा
आपने सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी थी, उसी प्रेक्षण को अपन ने क्या माना था, बहुलक माना था। टाइप 2 में देखा वही बात थी, सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी थी उसी प्रेक्षण को अपन ने बहुलक माना था। इसमें क्या करना है, इसमें भी बस यही देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पर हमारे पास में दिखाई दे रही है 16। तो बड़े आराम से हमें इसको पेंसिल और स्केल से अंडरलाइन कर लेना है। ये हो गया अपना पहला काम। अब सबसे अधिक जो बारंबारता उसको हम बोलते हैं F1, ध्यान से समझना है, उसको बोलते हैं F1। सबसे ऊपर जो इससे ठीक ऊपर जो आ रही है उसको हम बोलते हैं F0, और जो सबसे अधिक बारंबारता उससे नीचे जो आ रहा है उसको बोलते हैं F2। देखो ये तरीका है सीखने का, समझने का। तो दोबारा से ध्यान देना, क्या बोला मैंने, बहुलक हल करना है तो सबसे अधिक बारंबारता यहाँ कौन सी दिखाई दे रही है, 16। आप इसको बड़े ही आराम के साथ अंडरलाइन कर लेना पेंसिल से। इसके बाद सबसे बड़ी वाली बारंबारता को क्या कहोगे आप, F1। इससे जस्ट ऊपर वाली को आप क्या कहोगे, F0। इससे जस्ट नीचे वाली को आप क्या कहोगे, F2। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास F1 कितना आ रहा है, 16, F0 का मान 7, F2 का मान 12। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, बस वही सारणी का काम इतना ही था। अब हम यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो यहाँ सबसे पहले पहला पॉइंट डालेंगे और पहले पॉइंट में जो सबसे अधिक बारंबारता है उससे हम निकालेंगे बहुलक वर्ग। ये पहला काम हुआ। तो सबसे अधिक बारंबारता 16 है। सबसे अधिक बारंबारता 16 है। इसको देखते हुए इसका जो संगत वर्ग आएगा वही बहुलक कहलाएगा। तो सबसे अधिक बारंबारता 16 है। इसके बाद हम लिख देंगे इसलिए बहुलक वर्ग। ध्यान देना, बहुलक वर्ग लिखना है इसको। तो बहुलक वर्ग हमारे पास में आ रहा है 20 से 25। 20 से 25 है। अब यहाँ पर हमें सूत्र की चीज़ें चाहिए। तो देखो पहले तो सारणी में आपने नोट कर रहा है, नोट किया हुआ है। तो सबसे पहले बताएंगे F1 कौन है। तो F1 है 16। इसी क्रम में आगे बताएंगे F0 क्या है, का मान कितना है 7। इसी क्रम में बताएंगे F2 का मान हमारे पास में मौजूद है 12। देखिए भी पहली लाइन में हम 3 चीज़ें नोट कर लेंगे। F1 क्या है, यहाँ ध्यान रखना है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है। नीचे आप एवं लगाते हुए पहले L का चयन करेंगे। जस्ट थोड़ी देर पहले बोला कि जो भी अपन परीक्षण का बहुलक वर्ग निकालते हैं उसमें पहला अंक निम्न सीमा कहलाता है, इसको L कहा जाता है। तो इसका मान हमारे पास में आ रहा है 20। कितना आ रहा है 20। इसके बाद भी इसका जो अंतर है यहाँ से ध्यान देना है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है अपने पास में 5। जो भी अंतर हो वो अपने को यहाँ लिखना है। तो ये हमारे पास में आ रहा है 5। तो सूत्र में के अनुसार हमारे पास में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। अब हमारे पास F1 मौजूद है 16, F0 मौजूद है 7, F2 मौजूद है 12, L हमारे पास मौजूद है 20 और H भी हमारे पास में आ गया है 5। तो जब तक सूत्र के सारे अवयव प्राप्त न हो जाएं तब तक कोई भी सवाल हो सूत्र नहीं लगाया जाना चाहिए। तो अपने पास यहाँ सारे के सारे अवयव मौजूद हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अनुसार। तो अब हम दूसरे भाग में यहाँ लिखेंगे सूत्र। तो सूत्र हमारा आ रहा है बहुलक। ध्यान देना, इसको छोटा जेड आप ले सकते हैं स्मॉल लेटर के रूप में। तो बहुलक बराबर L प्लस के सामने रेखा। ध्यान देना, ऊपर हमारे पास में आ रहा है F1, माइनस में आ रहा है F0, बटे में आ रहा है 2F1 माइनस
F0 माइनस F2 और यहाँ इस रेखा के सामने गुणा और गुणे के सामने h। तो ये तो लिखने का तरीका हुआ, सूत्र भी याद हो गया और लिख भी दिया। ऐसा नहीं है कि प्लस कहीं जा रहा है, ये किधर जा रहा है, वो किधर जा रहा है। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास लिखने का अपना स्पष्ट क्लियर तरीका होना चाहिए। अब एक दो लाइन का गैप देते हुए बराबर के जस्ट नीचे बराबर लिखना है और इन भिन्न मानों को जो है अपने ज्ञात किया है उनको लिखना है। तो यहाँ L का मान हमारे पास में आया हुआ है 20, जो भी आया हुआ है वो मान रखेंगे, प्लस रखेंगे, प्लस के सामने सीधी रेखा लेकर के चलनी है, सुलेख का ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ ऊपर अपने को F1 का मान रखना है। हमारे पास F1 16 आया हुआ है माइनस, फिर F0 का मान रखना है, हमारे पास में ये 7 आया हुआ है। अब हमें क्या करना है, 2F1 रखना है, ध्यान देना है। तो पहले तो हमारे दिमाग में आना चाहिए 2F1 क्या है, सीधी सीधी बात है भाई, F1 का दुगना, F1 का दुगना। तो गलती ना हो इसलिए हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। हमारे पास F1 कितना था 16, 16 का डबल लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा हमारे पास में। यहाँ फिर माइनस में हमारे पास में आ रहा है F0, तो F0 हमारे पास में मौजूद है 7, फिर माइनस F2 हमारे पास में आया हुआ है 12। इस प्रकार आगे चिन्ह आ रहा है गुणे का। h का मान हमारे पास में आया हुआ है 5। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा, एक बार फिर मैं यहाँ तक दोबारा से रिवीजन लेकर के चलता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास में क्षैतिज स्वरूप में जो टेबल देगा उसको हमें ऊर्ध्वाधर बना लेना है। वर्ग या प्राप्तांक नोट करेंगे, उसकी बारंबारता, जो भी अभीष्ट संख्याएं दे रखी हैं उसको बारंबारता नोट करते हुए ऐप बना करके लिख देंगे। अभी जैसे ही बड़े सुंदर तरीके से आपने पेंसिल और स्केल से इसको बनाया, अब हम यहाँ ये देखेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता कौन से अंक की है। तो हमारे पास में सबसे अधिक बारंबारता यहाँ पे 16 है। आपका काम बिल्कुल साफ है, बड़े सुंदर तरीके से अंडरलाइन कर लेना इसको, जो सबसे बड़ी बारंबारता है उसको परीक्षण वर्ग तक आप नोट कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि ये हमारे पास में F1 सबसे बड़ी जो बारंबारता है वो F1 है। फिर से बोल रहा हूँ, इससे जस्ट ऊपर वाली बारंबारता को हम कह रहे हैं F0 और इससे जस्ट नीचे वाली को हम कह रहे हैं F2। तो तीन चीज़ें हमारे दिमाग में स्थिर हो चुकी हैं। अब सवाल करते हैं, प्रैक्टिकल रूप से सवाल को शुरू करने के लिए पहला पॉइंट का प्रयोग करना है। पहले पॉइंट में दिमाग में रखना है कि सबसे अधिक बारंबारता क्या है, उसको नोट कर लो, बस ज़्यादा कुछ लिखना अपने को नहीं है। तो यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 16 है। अब इसका जो संगत परीक्षण है उसको कहेंगे बहुलक वर्ग। आप उसको बड़े आराम से बहुलक वर्ग निकाल दीजिए। अब यहाँ इसके अंतर्गत हमारे को यहाँ चयन करना है F1, F0, F2, L और H का। तो सबसे पहले जैसे कि अपने बड़े सुंदर तरीके से हमेशा के लिए दिमाग में स्थिर कर लिया, ये हम लिख सकते हैं कि F1 सबसे बड़ी बारंबारता, F0 उससे ऊपर वाली हमने वैसे भी नोट कर रखा है, और F2 हमारे पास F1 से नीचे वाली। इसके बाद L आ रहा है। यदि आप भूल रहे हैं तो फिर बता देता हूँ कि जो परीक्षण हमने निकाला है उसकी पहले अंक को निम्न सीमा कहते हैं, अंग्रेजी में इसको लोअर लिमिट कहा जाता है। तो इसको पहले अंक को L कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में निम्न सीमा और ऊपरी सीमा के बीच में जो भी अंतर है उसको हाइट कहते हैं, जिसको ऐसे दिखाते हैं। तो 25 में से 20 गए तो 5 हमारे पास में आ रहे, ये अंतर हो गया, इसको H कहते हैं। बड़े ही सुंदर तरीके से हम सूत्र को लिखेंगे। लिखने का तरीका बताया, बहुलक बराबर L प्लस, ध्यान देना प्लस के सामने एक बड़ी रेखा जा रही है, इसके ऊपर F1 माइनस F0 लिखना है, बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 लिखना है। और याद रखना इसके जस्ट सामने गुणे का निशान है और गुणे के बाद H इसके सामने लिखा हुआ है। देखो ये लिखने का तरीका है, सुलेख का तरीका है, ऊपर नीचे इधर उधर नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अब सबसे पहले हम यहाँ काम करेंगे कि हमारे पास में सबसे पहले L का मान 20, इसके जस्ट सामने प्लस,
प्लस के सामने एक बड़ी रेखा, बड़ी रेखा के बाद हम यहाँ F1 का मान रखेंगे, वो हमारे पास में 16 आ रहा है, माइनस F0 का मान रखेंगे, वो हमारे पास में 7 आ रहा है। अब यहाँ बटे में लिखना है 2F1। देखिए चाहे तो आप 2 गुणा F1 का मान लिख सकते हैं, लेकिन इससे एक लाइन फालतू पड़ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास में सुविधा के लिए और सवाल को स्पष्ट जानने के लिए हम इसका मतलब ये जानते हैं कि F1 का दुगना, F1 आया हुआ है 16, हाँ इसका डबल कर देते हैं, 16 दूनी 32 जो भी आएगा, माइनस F0 हमारे पास 7 है और माइनस F2 हमारे पास में 12 है। इसके जस्ट सामने गुणे का निशान लगा करके H का मान हमारे पास 5 है। यहाँ तक हमने बड़े ही सुंदर तरीके से सवाल को सरल किया है। अब फिर बराबर का निशान बराबर के जस्ट नीचे लेना है। देखो L को नहीं छेड़ना है, फिर मैं बता रहा हूँ ये ऐसे कैसे, प्लस भी ऐसे की ऐसे। अब जो मैं सरल करने का तरीका बता रहा हूँ ईजीएस्ट वे के अनुसार, आप बड़े ही आराम से इस अंक में से इस अंक की बाकी करेंगे, इस अंक की इस अंक में से बाकी करेंगे, F1 में से F0 को उठाएंगे तो 16 में से 7 गया, हमारे पास में बच गया 9। जो भी अंक बचता है उसको H की राशि से गुणा कर देंगे, 5 नाम 45। अब क्या करना है, इसको बटे में लिख लो। अब बड़े आराम से दोनों माइनस की राशियों को जोड़िए, तो 7 और 12 हो गया 19। इसको पहले अंक में से घटा दीजिए, तो हमारे पास में बच गया है 12 में से 9 गया 3, यहाँ बच गया 1, बटे में आ गया 13। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो सवाल था आगे का वो भिन्न रूप में आ चुका है, सरल भिन्न में। अब सरल भिन्न में आने के बाद मैं इसको यहाँ नोट कर रहा हूँ, L हमारा यूं की यूं रखना है प्लस। अब आपको क्या करना है, अभी आप सभी को यहाँ भाग देना है, तो भाग दे रहे हैं। तो देखो 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, तो 13 3 39 आया। बाकी करेंगे, 15 में से 9 गए तो 6 बच गया, इधर 0 बच रही है, यहाँ पॉइंट लिया, पॉइंट की हमारे पास में 0 आ रही, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, ज़्यादा होता है तो 13 चौक 52, हमारे पास में बच गया 8। फिर 0 लगाएंगे, दशमलव के बाद चलती रहती है, 13 छीक 78, बच गए हमारे पास में 2, 13 एकम 13। इस प्रकार से हमें दशमलव के 3 अंक तक सरल करना है। ध्यान दीजिए, दशमलव के 3 अंक तक सरल करना है, ये ध्यान रखना है। दशमलव के 3 अंक तक सरल करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ आया 3.461। अब देखिए दशमलव से इधर वाला अंक इसमें जुड़ जाएगा, तो 20 और 3 हमारे पास में हुआ 23.461। अब आपको जो मैं चीज़ समझाने चाह रहा हूँ उसको ध्यान से देखेंगे। दशमलव के बाद यदि तीसरा अंक 4 या 4 से छोटा है, फिर बोल रहा हूँ, दशमलव के बाद तीसरा अंक 4 या 4 से छोटा है तो स्वतः हट जाएगा। और यदि ये 5 या 5 से बड़ा है तो इस डबल अंक में 1 जुड़ जाएगा। तो यहाँ 4 या 4 से छोटा है तो ये स्वतः हट जाएगा और इसका मान लगभग लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा अभिष्ट बहुलक जो आया वो 23.46 आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा बहुलक जो हमने निकाला वो कितना इजी है। बस आपको जिस प्रकार से मैंने समझाया है उसी प्रकार से आप पहले टाइप में एक बंटन सारणी से बहुलक कैसे निकाला, टाइप 2 में वर्गीकृत बंटन सारणी से कैसे निकाला, और टाइप 3 में जो वर्गीकृत बंटन सारणी आती है इसमें सूत्र लगता है। आप आराम से सूत्र को 2-3 बार याद कीजिए, याद हो जाएगा। L क्या है, F1 F0 F2 और ये H क्या है, ये सारा याद करने का प्रयास कीजिए अपने दिमाग में। क्योंकि जब तक हमको ये नहीं पता है कि ये F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, L और H क्या है, तब तक हमारा सवाल अधूरा माना जाएगा, यानी हमें याद ही नहीं है फिर इसका मतलब। तो सबसे पहले आपने सारणी बनाने के बाद में, जैसा कि मैंने समझाया, सबसे बड़े को आप F1 कर रहे हैं, फिर F0 F2 जो सारी चीज़ें आपको बताइए, बड़े ही आराम से उसको धैर्यपूर्वक आप इसको सीखेंगे। अब कल अगले भाग में हम सीखेंगे माध्यक कैसे सरल किया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार का। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।